Good morning class. Today's topic is low birth weight. Firstly, introduction. Birth weight. Birth weight क्या है? First weight of fetus on newborn obtained after birth. क्या होता है जब बेबी बर्थ होता है ना, बेबी का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, वेट लेते हैं. Then importance of birth weight. It is single most important determinant for survival, growth and development of infant. ये क्या है? It is single most important क्या है? Determinant for survival, growth and development of infant. जो इन्फेंट जो है, इन्फेंट जो बेबी है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है. रिफ्लेक्ट हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर ड्यूरिंग एडोलसन एंड प्रेगनेंसी एंड आल्सो क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर. ये क्या है? ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर ड्यूरिंग एडल्सन एंड प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी जब रहता है उसके दौरान. नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन. लो बर्थ वेट. लो बर्थ वेट इन्फेंट इज डिफाइंड एज वन हुज बर्थ वेट इज लेस देन 2 kg 500 grams irrespective of the gestational age according to WHO and DC Datta. लो बर्थ वेट क्या होता है? इन्फेंट जो है वो क्या होता है, जो उसका जो बर्थ वेट रहता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है गेस्टेशनल एज में. जो 2 kg 500 ग्राम है उससे क्या हो जाता है, लेस हो जाता है. नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है बेबी का? 2 kg 500 ग्राम टू 3 kg 500 ग्राम. उससे क्या हो जाता है, लेस हो जाता है ना. तो वो क्या हो गया आपका लो बर्थ वेट. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट इन्फेंट. लो बर्थ वेट बेबीज आर अगेन क्लासिफाई आफ्टर correlating both the birth weight and gestational age into two groups. फर्स्ट आपका आता है प्रीटर्म और सेकंड स्मॉल ऑफ गेस्टेशनल एज. प्रीटर्म, ये जो लो बर्थ वेट बेबीज है ना वो क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप में, प्रीटर्म और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज SGA. Preterm, the growth potential is normal and appropriate for the gestational period. जो gestational period है ना उसमें जो क्या है, प्रीटर्म मतलब पहले क्या हो जाता है, बेबी हो जाती है. जो गेस्टेशनल एज पीरियड रहता है, जितना वीक रहता है 37-40 वीक जो रहता है उसमें क्या हो जाता है, मतलब उससे पहले जो है बेबी हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्री टर्म. स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज द टर्म इज डेजिग्नेट द न्यू बॉर्न विथ बर्थ वेट लेस देन 10%. क्या होता है, लेस देन गेस्टेशनल एज. जो गेस्टेशनल एज जो रहता है वो लेस हो जाता है 10% और बेबी का वेट भी लेस हो जाता है. देन है कॉजेस ऑफ लो बर्थ वेट. लो बर्थ वेट इंक्लूड 2 ग्रुप्स. प्री टर्म बेबीज क्या हो जाता है, लेस देन 37 वीक्स से. एंड IUGR मीन्स क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब अ कंडीशन इन विच अ बेबी डज नॉट ग्रो
to normal weight during pregnancy. In nearly 50% of cases of low birth weight, the cause is not known. In remaining 50% the causes are grouped into, फर्स्ट है आपका मेडिकल, सेकंड है आपका सोशल। फर्स्ट आपका आता है मेडिकल कॉजेस, उसमें फर्स्ट है मैटरनल कॉजेस, सेकंड है प्लेसेंटल कॉजेस, थर्ड है फीटल कॉजेस। उसमें फर्स्ट है मैटरनल कॉजेस में ऑल हाई रिस्क मदर एक्सेप्ट डायबिटीज़, जो मतलब मदर डायबिटीज़ वाली रहती हैं उसके लिए, उसके कारण से भी हो सकता है। प्लेसेंटा कॉजेस में प्लेसेंटा प्रीविया हो या कंजेनाइटल डिफेक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा हो उसके कारण से। फीटल कॉजेस में मल्टीपल गेस्टेशनल हो, सेकेंड बेबी हो, हाइड्रोमिनस मतलब अगर जो पेट में पानी कम या ज़्यादा हो, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। सेकेंड है सोशल कॉजेस, सोशल कॉजेस में पुवर्टी, अगर गरीब हो, गरीब होने से क्या है उसको क्या ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता ना, गरीब होने से उसको जो चाहिए मदर को जो पौष्टिक आहार चाहिए वो नहीं मिल पाता। इलिटरेसी मतलब अगर मदर जो है वो पढ़ी लिखी ना हो, इग्नोरेंस इग्नोर हो, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर उसका रहन सहन जो है वो पुअर हो, लैक ऑफ नॉलेज ऑन फैमिली प्लानिंग, अगर फैमिली प्लानिंग में उसका जो नॉलेज है वो कम है, उसको नहीं पता। और अर्ली मैरिज क्या होता है कि छोटे उम्र में ही क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। एंड स्मोकिंग, एल्कोहल, अगर मदर स्मोकिंग कर रही है, एल्कोहल ले रही है तो उसके कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट प्री टर्म प्रॉब्लम्स, क्या क्या हो सकते हैं, बर्थ एस्फेक्सिया, सेकेंड हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या होता है, अगर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाए। फीडिंग डिफ़िकल्टी, अगर बच्चे को फीडिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, फीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। इन्फेक्शन के कारण हाइपर बिलीरुबिनीमिया, मतलब क्या होता है ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, रेस्पिरेटरी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी, अगर उसको आई में प्रॉब्लम हो। एपनिक स्पेल्स मतलब ब्रीथ होल्डिंग स्पेल, व्हेन यंग चिल्ड्रन स्टॉप ब्रीथिंग, अचानक से क्या है वो जो ब्रीथिंग करते हैं बेबी, अचानक से वो 1 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो उनका जो कॉन्शियस है वो लॉस हो जाता है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, अगर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो। हाइपोक्लेसेमिया, उस जो है शुगर, उसका जो बेबी का शुगर है वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं लो बर्थ वेट प्री टर्म बेबीज़ में।
लो बर्थ वेट स्मॉल फॉर डेट, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बर्थ एस्फेक्सिया, ठीक है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, हाइपोथर्मिया। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम मतलब मेकोनियम जो रहता है बेबी अगर पेट में क्या कर देती है, मोशन कर देती है, तो उसको क्या कर देती है, एस्पिरेट कर लेती है, ठीक है। हाइपोथर्मिया, हाइपोक्लेसीमिया, इन्फेक्शन ऑफ पॉलीसिथीमिया मतलब क्या होता है, एन एबनॉर्मली इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम और इंक्रीज रेड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, डिपेंड करता है उसका बर्थ वेट के अकॉर्डिंग। अगर 2 kg 500 ग्राम टू 2 kg ग्राम हो तो क्या होता है, रिक्वायर्स स्पेशल केयर एट होम, हम घर में उसको क्या कर सकते हैं, स्पेशल केयर के लिए रिक्वायर कर सकते हैं। अगर बेबी का जो वेट है वो 2000 ग्राम से कम हो तब हमको क्या करना है, हॉस्पिटल में स्पेशल केयर के लिए रिक्वायर करना है। अगर 2000 ग्राम से कम हो तो क्या करना है, हमको रिक्वायर करना है कंगारू मदर केयर के लिए। स्पेशल केयर एट होम प्रिंसिपल फर्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, जेंटल एंड मिनिमल हैंडलिंग, हैंडलिंग विथ क्लीन हैंड्स। हमको क्या करना है, अपने हैंड्स को क्या करना है, क्लीन करना है। रूम मस्ट बी वार्म, क्लीन एंड डस्ट फ्री, जो रूम रहेगा वो वार्म रहेगा, क्लीन रहेगा एंड डस्ट फ्री। इम्यूनाइजेशन एट राइट टाइम। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, अवॉइड बाथ टिल बेबी अटेंड 2 kg 500 ग्राम वेट। हमको क्या करना, अगर बेबी का वेट 2500 ग्राम है तो अवॉइड बाथ। कवर बेबी विथ क्लीन ड्राई एंड वार्म क्लॉथ, हमको क्या करना है, बेबी को क्या करना है, कवर करके रखना है, क्लीन करके रखना है और ड्राई और वार्म क्लॉथ में, गरम कपड़े में उसको कवर करके रखना है। बॉटल फिल्ड विथ वार्म वाटर एंड कवर्ड विथ थिन क्लॉथ आर kept on both sides. Baby without blanket is kept near 60 candle bulb burning. थर्ड है करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन, एज लो बर्थ बेबी कैन नॉट शक मिल्क एक्टिविटी, इट गेट टायर्ड फास्टर, सो फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी गिवन ऑलमोस्ट। हमको क्या करना है, अगर बेबी शक नहीं कर पा रहा है तो हमको क्या करना है, उसको ट्राई करवाते रहना है, क्योंकि क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी गिवन, उसको देना ही है ब्रेस्ट फीडिंग। लो बर्थ कीपिंग वार्म एट होम, आप ये इमेज में देख रहे हैं, पिक्चर्स में देख रहे हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है, वार्म करना है रूम को, प्रिवेंट हीट लॉसेस एंड बेबी वार्मली wrapped। देन है स्पेशल केयर एट हॉस्पिटल। फर्स्ट आता है इसमें प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट सेप्टिसीमिया, हमको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना है। सेपरेटेड नर्सेज फॉर फीडिंग एंड टॉयलेट अटेंडिंग, बैरियर नर्सिंग टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, चाइल्ड इज केप्ट
under incubator. It maintains temperature, humidity and O2 supply till weight increase to 2000 gram. Careful monitor of O2 supply. हमको केयरफुल मॉनिटर देना O2 सप्लाई. लो O2 है तो हाइपोक्सिया एंड सेरेब्रल पैल्सी. हाई O2 रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी. करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन. द बेबी इज ऑलरेडी माल नरिस्ड. अगर बेबी माल नरिस्ड है तो हमको क्या करना है, उसको ट्यूब फीडिंग से हम क्या करते हैं, उसको हम देते हैं. ठीक है, अगर वो मदर से शक नहीं कर पा रहा है तो ट्यूब फीडिंग करते हैं. इसमें आपका आता है कंगारू मदर केयर. फर्स्ट सजेस्ट बाय डॉक्टर एडगर रेन इन कोलंबिया. ये डॉक्टर एडगर रे जो है वो कोलंबिया में रहती, वो क्या करी, सबसे पहले ये सजेस्ट की. रिफर टू केयर ऑफ प्री टर्म और लो बर्थ वेट इन्फेंट, प्लेसिंग इन्फेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर और एनी अदर केयर गिवर. आपने 3rd ईयर क्लास में कंगारू मदर केयर आपने पढ़ा है. उसमें हम क्या करते हैं, बेबी और मदर का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करते हैं. फर्स्ट आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर में कंगारू पोजीशन. हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है कंगारू पोजीशन. इस स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं मदर का, तो उसमें हमको सही पोजीशन प्रोवाइड करना है. सेकेंड है कंगारू फीडिंग पॉलिसी. कंगारू पोजीशन इज आइडल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज द पॉलिसी. Feeding is done with 90 to 120 minutes. If the baby can suck, it is promoted. If baby cannot suck, तो ब्रेस्ट क्या करना है, हमको एक्सप्रेस करना है ब्रेस्ट को. If the baby is unable to swallow, तो हमको नासोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या करना है, फिट करना है. थर्ड है ईयरली डिस्चार्ज. Weight gain at least 40 gram day of 5 consecutive day. Baby should feed well on breastfeed. अगर वो breast milk क्या है फीड कर रही है तो temperature should be maintained. There should not any evidence of illness. Then है आपका follow up. After discharge, kangaroo mother care is continue at home. Follow up done daily by the health worker for 1 week. Afterward, once a week till the baby reaches 40 weeks of the post-conception age. Thank you, class.